नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त एक और अहम तरीन मौजू पर आप लोगों के सामने रोशनी डालने जा रहा हूँ, और इसका भी ताल्लुक़ मुझसे, आपसे, हिंदुस्तान के हर बाशिंदे से है। नाज़रीन गिरामी, शायद मैं अगर ये बात आप लोगों के सामने रखूँ कि बीजेपी हुकूमत जो गुज़श्ता 10-12 सालों में जो हुकूमत कर रही है, वो किसी ख़ास चीज़ के लिए याद रखी जाए या ना रखी जाए, मगर क़वानीन को बदलने में या मौजूदा क़वानीन में तरमीम लाने में या शहरों के नाम बदलने में या फिर मुतनाज़ बिल्स को सामने लाने में हमेशा से वो जानी जाएगी और मुतनाज़ रहेगी। बहुत सारे क़वानीन और तरमीमी बिल को पास किए जाने के बाद अब एक नई चीज़ सामने लाई जा रही है, और वो है एक मुल्क एक इंतखाब, वन नेशन वन इलेक्शन। सैयद खुर्रम रज़ा ने इस सिलसिले में तफसीलात फराहम करने की कोशिश की। मैं उनके शुक्रिया के साथ ये सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो कीजिएगा। नाज़रीन में उन्होंने लिखा है कि एक मुल्क एक इंतखाब की जो गुज़िश्ता साल सदा बुलंद हुई थी, उसने एक हंगामा ख़ेज़ शक्ल इख्तियार कर ली। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल सितंबर में एक आला सतही कमेटी तश्कील दी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में हुकूमत की मर्जी के मुताबिक सिफारिशात पेश कर दी। कमेटी की तश्कील को लेकर के ही बहुत से सवालात उठे थे, लेकिन हुकूमत की तश्कील शुदा इस कमेटी ने सवालात की परवाह किए बगैर अपना काम शुरू कर दिया और अब अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी। इस कमेटी की सदारत मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने की थी, और उसके एक रुकन जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद भी थे, जिन्होंने कांग्रेस से तवील अरसे तक जुड़े रहने के बाद उससे अलहदगी इख्तियार कर ली। गुलाम नबी आज़ाद और कमेटी के दीगर अरकान पर कोई तबसरा नहीं हुआ, लेकिन साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की इस सियासी कमेटी की सदारत करने पर काफ़ी तबसरे हुए। टेक्निक एतबार से किसी साबिक सदर का किसी कमेटी की सदारत करना गलत नहीं है, लेकिन हुकूमत को ऐसा करने से परहेज करना चाहिए था, और अगर हुकूमत ने ऐसा कर भी दिया था तो साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को ऐसी कमेटी की सदारत से खुद को इनकार कर देना चाहिए था। वैसे कमेटी की तश्कील को लेकर बहस करना फजूल है, और इस कमेटी की सिफारिशात और उन पर अमल दरामद को मौजू बहस बनाना चाहिए। सवाल यह है कि कमेटी की सिफारिशात का मुल्क की सियासत और उसके मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल 1967 तक असेंबली और लोकसभा के इंतखाबात एक साथ होते रहे थे, लेकिन कुछ रियासतें असेंबलियों के वक्त से पहले तहलील होने की वजह से असेंबली और आम इंतखाबात अलग अलग होने शुरू हो गए। जैसे जैसे हालात बदलते गए वैसे वैसे फैसले भी बदलते हैं, लेकिन अगर फैसले की सुई को माजी की तरफ मोड़कर यह दावा किया जाए कि उससे अखराजात में कमी आएगी, ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, तो यह खाम ख्याली से सिवा और कुछ भी नहीं है। आज़ादी के बाद 17 साल की मुद्दत बहुत कम होती है, और इस दौर में अवाम की अक्सरियत नई नई आज़ादी के नशे में होती है, और हुकूमतें भी एक ही तर्ज की या एक ही पार्टी की बनती हैं। जैसे ही मुल्क आगे बढ़ता है, हुकूमतें भी बदलती हैं, और रियासती हुकूमतों में वफादारियां भी तब्दील होती हैं, जिसके नतीजे में नई पार्टी इख्तिदार संभालती है। ये एक अच्छी जमहूरियत की निशानी है, और इससे अवाम में भी अपनी नुमाइंदगी का एहसास मजबूत होता है। अगर कमेटी की सिफारिशात पर अमल किया जाता है तो साल 2029 तक तमाम रियासतों में हुकूमत कायम रहेगी, और अगर कुछ असम्बलियों की मुद्दत कार नामुकम्मल होगी, जैसे उत्तर प्रदेश में इंतखाबात साल 2027 में होने हैं, तो वहाँ सिर्फ 2 साल के लिए इंतखाबात होंगे। और अगर कमेटी की सिफारिशात के कानून बनने यानी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कोई रियासती हुकूमत गिर जाती है, तो वहाँ भी इंतखाबात साल 2019 तक के लिए होंगे, और फिर उसके बाद ही 5 साल मुद्दत पूरी करने के लिए इंतखाबात होंगे। इससे ना तो खर्च में कोई ख़ास कमी आएगी और ना ही जमहूरियत को फ़रोग़ मिलेगा। यह मौजूदा हुकूमत के जहन में इसलिए आया है कि उन्हें लगता है कि अगर एक साथ इंतखाबात हुए तो अवाम एक चेहरे यानी वज़ीर आज़म के चेहरे पर ही वोट देंगे। सबसे पहला नुकसान मौजूदा मखलूत हुकूमत को होगा, क्योंकि इससे मखलूत हुकूमतों की हौसला शिकनी होगी। बहुत सी सियासी पार्टियां ऐसी हैं जो रियासत में एक दूसरे के खिलाफ इंतखाबात लड़ती हैं, लेकिन मरकज के लिए वो इत्तेहाद में शामिल होती। मिसाल के तौर पर मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बाएं महाज और कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है,
लेकिन मरकज के लिए उन्हीं सियासी पार्टियों के साथ इत्तेहाद कर लेती है। इत्तेहादी सियासत की हौसला शिकनी के अलावा ये सिफारिशात अवाम के बुनियादी इंतखाबी मुद्दों को भी नजरअंदाज करने पर मजबूर करेंगी, क्योंकि असम्बली के इंतखाबी मुद्दे कुछ और होते हैं और मरकजी हुकूमत के इंतखाबात किसी और मुद्दे पर लड़े जाते हैं। यानी अक़लियत मुखालिफ मुद्दे हावी हो जाएंगे और सड़क, बिजली और पानी जैसे मसाइल उनके शोर में दब जाएंगे। कमेटी की ये सिफारिशात मुल्क को आगे ले जाने के बजाय खर्चों के नाम पर पीछे धकेलती हुई नजर आती है और अवाम के उनके हुकूक उनसे छीनते हुए नजर आती है। ये मानना है बहुत सारे तज्जियाकारों का। तो नाज़िर गिरामी, वन नेशन वन इलेक्शन से क्या अवाम का फायदा होगा या नहीं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।